तारीख के सफ़ों पर कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं जो दौलत और शान और शौकत के साथ साथ मौत और बर्बादी का तोहफा भी लाएं। ये वो अशिया हैं जिन्हें दुनिया ने ख़जाना कहा, लेकिन जिन्होंने उन्हें छुआ वो कभी चैन से न रह सके। आज हम वक्त के पर्दे हटाकर इन अशिया की दास्तान सुनेंगे जो बज़ाहिर कीमती थीं मगर हकीकत में नहूसत का साया थीं। ये हैं तारीख की मनहूस तरीन अशिया। 17वीं सदी में भारत की एक कान से एक नीला हीरा दरियाफ्त हुआ, चमकता हुआ नीले रंग का, जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसे होप डायमंड कहा गया, लेकिन उस चमकदार पत्थर के साथ एक बद्दुआ भी थी। कहा जाता है कि यह हीरा असल में एक मंदिर से चुराया गया था, एक ऐसा मंदिर जहां ये देवी के मुजस्समे की आंखों में जड़ा था। चोर ने जब यह चमकता हुआ हीरा चुरा लिया तो पुजारी ने बद्दुआ दी, जो भी इसे पहनेगा इसका अंजाम भयानक होगा। साल गुजरते गए, ये हीरा एक फ्रांसीसी ताजिर के हाथ लगा और जल्द ही वो एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। फिर ये हीरा फ्रांस के बादशाह लुई शांजा तक पहुंचा। उसने उसे शाही जेवरात में शामिल किया और चंद साल बाद फ्रांसीसी इनकलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। बादशाह लुई और मलका मेरी अंतुवांत दोनों को गिलोटिन पर सर काटकर मार दिया गया। लोगों ने कहा यह हीरे की नहूसत थी। 19वीं सदी में यह हीरा कई हाथों से गुजरा। एक रूसी शहजादी, एक अमरीकी दौलतमंद औरत, और दोनों के साथ अजीब हादसे पेश आए। किसी का शौहर पागल हो गया, किसी के खानदान ने खुदकुशी कर ली। ये बदकिस्मती जहां भी गया साथ चली गई। आखिरकार ये हीरा अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम को दे दिया गया, जहां आज भी ये शीशे के कैद खाने में रखा है। लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन शायद ही कोई उसे पहनने की हिम्मत करे। कुछ कहते हैं ये सिर्फ इत्तेफाक है, कुछ कहते हैं ये बद्दुआ आज भी जिंदा है। सवाल ये है, क्या चीज़ वाकई बदकिस्मत हो सकती है, या बदकिस्मती सिर्फ इंसान के आमाल का नतीजा है? हर कौम के पास अपनी अपनी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसी जिन पर यकीन करना मुश्किल और कुछ ऐसी जो सच्चाई के इतने करीब होती हैं कि इनकार करना भी डर लगता है। ये कहानी है एक लकड़ी के खाने की, एक छोटे से बक्से की जिसके बारे में कहा जाता है उसमें एक बदरूह कैद है। ये है डिबेबिक बॉक्स, रूह का कैद खाना। ये कहानी शुरू होती है सन 2001 में अमेरिका की एक नीलामी से। एक शख्स केविन मैनिस एक पुराना लकड़ी का बक्सा खरीदता है। बेचने वाली औरत ने कहा, यह बक्सा मत लेना, यह मनहूस है। लेकिन क्यू ने मजाक में बात उड़ा दी और वही बक्सा अपने घर ले आया। पहली रात ही क्यू को अजीब ख्वाब आने लगे। घर में बदबू, चीज़ों का खुद ब खुद गिर जाना और बक्सा खुलने पर एक ठंडी लहर जैसे किसी ने सांस फूंकी हो। क्यू ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने एक साया देखा जो सिर्फ तब हिलता है जब मैं पलक झपकता हूँ। चंद दिन बाद वो बीमार पड़ गया। उसकी माँ को फॉलेज हो गया और उसके बाद ये बक्सा कई हाथों में गया, हर खरीदार के साथ नई बदकिस्मती। एक खरीदार ने बताया कि उसके घर की बत्तियां खुद ब खुद जल बुझने लगीं, दीवारों से खराशों की आवाज़ें आईं और नींद में कोई उसके कानों में इब्रानी ज़बान में बात करता। आखिरकार इस बक्से को एक नौजवान शख्स ने खरीद कर तहकीक शुरू की, ज़ाक बेगेंस, जो बाद में मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गया। ज़ेक ने जब यह बक्सा खोला तो पूरे कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। रिकॉर्डिंग्स में अजीब सरगोशियां आईं। यहूदी रिवायात के मुताबिक दिएब्बक एक ऐसी रूह है जो मरने के बाद सुकून नहीं पाती और किसी जीते जागते इंसान में दाखिल हो जाती है। ये रूह इंतकाम लेती है और जब तक मुआफ़ न की जाए आराम नहीं करती। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये सब खिराफात हैं, सिर्फ खौफ का वहम। लेकिन जब साइंसदानों ने बक्से के अंदर मौजूद चीज़ों का मुआयना किया, उन्हें वहाँ से बालों का गिच्छा, मोमबत्तियों के टुकड़े और एक पुराने कागज़ पर इब्रानी दुआएं मिली। क्या ये महज इत्तेफाक था या वाकई किसी ने एक रूह को कैद किया था? आज भी ये बक्सा लास वेगस के एक म्यूजियम में बंद है। लोग इसे देखने आते हैं मगर कोई करीब नहीं जाता।
कहा जाता है एक बार जैक बगैंस ने उसे दोबारा खोलने की कोशिश की और उसके फौरन बाद वो बेहोश हो गया। कुछ चीजें शायद सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां तब तक नहीं मरती जब तक हम उन पर यकीन करना न छोड़ दें।